पूरी क्लास पिन ड्रॉप साइलेंट थी। मेरी नज़र उसकी ब्लू पेन पर टिकी हुई थी कि कब वो मुझे मिले और मैं अपना आंसर शीट लिखना स्टार्ट करूं। उस लड़की ने इशारों इशारों में मुझे तसल्ली दी कि किसी तरह वो पेन मुझे लाकर देगी ही। आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा और उसने टीचर की तरफ देखते हुए पूछा, मे आई गो टू वॉशरूम। फिर वो बोतल लेके जाने लगी। टीचर ने बोतल देखकर उनसे पूछा कि बोतल लेकर क्यों जा रही। अब वो खड़ूस टीचर के भयानक शक्ल को देखकर भयभीत हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो फंस चुकी है। फिर भी किसी तरह से हिम्मत जुटा के उसने टीचर से हिचकिचाते हुए बोला कि आते वक्त मैं उसमें पानी भर लाऊंगी। इतना कहते ही उसने मेरी तरफ देखा और बोतल के साथ साथ अपना ब्लू पेन भी साथ ले लिया। गेट के ठीक बगल में मैं बैठा हुआ था। वो उसी गेट से गुजरने वाली थी। वो दूर से ही मुझे देखते हुए आ रही थी और अपना ब्लू पेन अपने बाएं हाथ में लेकर आ रही थी। जैसे ही वो गेट तक पहुंची उसने ब्लू पेन मेरे बेंच पर रखा और वो चली गई। अब मैं रिलैक्स फील कर रहा था कि तभी वो पेन गोल गोल घूम के नीचे गिर गई। उसे उठाने के लिए मुझे टीचर से पूछना था, पर उस टीचर ने उसे पहले ही देख लिया था गिरते हुए। फिर उसने मुझे शक की नज़र से देखा और मुझे घूरने लगा। मैंने टीचर से नज़रें मिलाकर बोला कि मेरा पेन गिर चुका है, कृपया कर मुझे वापस करें। मुझे घूरते हुए वो मेरे पास आया और मेरा पेन उठाकर मेरे हाथ में दिया और फिर मेरे कान में चुपके से बोला, तुम्हारा पेन तो ख़त्म हो गया था ना, ये कहाँ से मिला। फिर वो मुझे घूरते हुए अपने सिंहासन पे जाके प्रस्थान कर गए। मैं अपने प्रश्नों का उत्तरदायित्व के साथ दे रहा था। हालांकि कोई प्रश्न मुझे उलझा नहीं पाई थी, फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसमें मेरा ज़्यादा दिमाग लग रहा था। उन प्रश्नों को बनाते हुए मैं वहाँ के परिस्थिति को भूल चुका था। मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं एक एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ या कहाँ बैठा हूँ। मुझे बस वो प्रश्न और उससे संबंधित उत्तर ही दिख रहे थे। मैं उसी में खो चुका था। मुझे आसपास के किन्हीं चीज़ों से कोई मतलब नहीं रह गया था कि तभी वो लड़की कक्षा में प्रवेश की और फिर मेरा ध्यान उस पर चला गया। वो टीचर उसे भी घूरता हुआ शक की नज़र से देख रहा था और मेरी तरफ भी बार बार देख रहा था। पता नहीं उसे कौन सा राज पता चल गया था। अंतिम प्रश्न तक पहुंचते पहुंचते हमारी सबकी हालत खराब हो चुकी थी। कोई भी अब लिखने की हालत में नहीं बच गया था। सभी को अब किसी तरह अपने आखिरी प्रश्न को पूरा करके और यहाँ से भागना था। मेरे दोस्त सन्नी चौरसिया का तो पहला और आखिरी दोनों प्रश्न एक ही था। पहला प्रश्न, पता नहीं उसने पूरे कक्षा में क्या किया। जैसे ही हमारा प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ, हमने आखिरी प्रश्न को समाप्त करके कक्षा से बाहर प्रवेश किया। बाहर आते ही मैंने क्या नज़ारा देखा कि मेरे सारे दोस्त आपस में ए होगा, बी होगा, सी होगा करके लड़ रहे थे। तभी मेरे खास दोस्त वहाँ पे लड़ रहे थे ए होगा या बी होगा कर। वो हालांकि टॉपर्स थे। मैं वहाँ गया, मुझे पता चला कि मैंने तो सी मारा है। फिर मुझे पता चला कि मैंने जो सी मारा था वो गलत था। इस परीक्षा के सारे टेंशन्स खत्म ही होने वाले थे कि तभी अगले परीक्षा के सारे टेंशन की शुरुआत हो गई थी। अब अपने इस परीक्षा के गलतियों को ढूंढने और उनसे निराश होने का समय नहीं था। अपने अगले परीक्षा को बेहतर करने के लिए उन पे फोकस करने की ज़रूरत थी। इसलिए मैं रिलैक्स होकर घर पहुंचा और वहां जाकर तुरंत ही सो गया। जैसे ही सोया मुझे एक सपना आया। उस सपने में मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ चारों तरफ उजाला ही उजाला था। सफ़ेदी की चमकार थी। मैं वहाँ पे कुछ कर रहा था, अपने समय को व्यतीत कर रहा था, अपने जीवन को देख रहा था। वहाँ मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था। वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख, कोई सुख नहीं था। सिर्फ वहाँ मैं था, मेरा समय था और मेरी पूरी जिंदगी थी।
उस समय को मैं महसूस कर पा रहा था। जिंदगी क्या होती है ये मैं जान पा रहा था। ये तमाम मोह माया, परीक्षा, ज्ञान, विद्या, खुशी, दुख, परिवार, दोस्त कुछ नहीं दिख रहा था। सिर्फ वहां मैं था, एक बच्चा जो ये सोच रहा था कि ये मेरा समय है, मैं इसको जीना चाहता हूं, ये मेरा समय है, ये मेरा समय है, ये मेरा समय है।